बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इमरान खान की रेहाम खान के साथ शादी कैसे हुई और फिर बात तलाक की नौबत तक कैसे पहुंच गई, आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। यानी ये तमाम गुफ्तगू की आम इंफॉर्मेशन ओन चौधरी की बकौल है, यानी ओन चौधरी की आम इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, ओन चौधरी वो थे इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे और ओन चौधरी 2010 से लेकर 2018 तक इमरान खान के साथ एक साये की तरह रहते थे। और इमरान खान से यानी सुबह के वक्त पहली मुलाकात भी ओन चौधरी की होती थी और फिर रात को आखिरी मुलाकात भी ओन चौधरी की ही होती थी। हर चीज़ हर बात इमरान खान जो हैं वो ओन चौधरी से शेयर करते थे। ओन चौधरी के बकौल रेहाम खान जो हैं वो धरने के दौरान इमरान खान के पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग के लिए आती थी और प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके चली जाती थी। और इनकी मुलाकातों का सिलसिला और पहली मुलाकात जो है वो धरनों के दौरान इन्हीं प्रोग्राम्स के वक्त ही हुई थी। और फिर इमरान खान को रेहाम खान अच्छी लगी और उनका ये कहना है कि इमरान खान का रेहाम खान के साथ निकाह जो है वो 5 मुहर्रम हराम को हुआ था। जबकि जो सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने उस वक्त जो स्टोरी ब्रेक की थी, उनका ये दावा है कि इमरान खान और रेहाम खान की जो शादी हुई थी वो 10 मुहर्रम हराम को हुई थी। यानी निकाह जो हुआ था वो 10 मुहर्रम हराम को हुआ था, यानी यौम आशूर के दिन। लेकिन ओन चौधरी कहता है कि 10 मुहर्रम हराम को नहीं बल्कि 5 मुहर्रम को हुआ था। और फिर वो आगे कहते हैं कि 16 दिसंबर 2014 को जब एपीएस पेशावर का अफसोसनाक वाक़या जब पेश आया तो उसके बाद धरना ख़त्म करना पड़ा और फिर बाकायदा 8 जनवरी 2015 को ये शादी डिक्लेयर की गई। और उनका ये कहना है कि उसके बाद जब रेहाम खान बनी गाला शिफ्ट हो गई और फिर इमरान खान और इनके दरमियान लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। ये दोनों आपस में अक्सर इनके दरमियान तलख़ कलामी होती थी। ये ओन चौधरी का ये कहना है कि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो रेहाम खान थी वो इमरान खान को कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन इमरान खान आज़ाद ख्याल के शख्स थे और वो रेहाम खान से कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर इमरान खान रेहाम खान से काफ़ी नाला थे। तो यूँ उनका ये कहना है कि एक दिन इमरान खान ने उनको कॉल किया और पूछा कि रेहाम खान कब लंदन जा रही है। तो उनका कहना है कि उनको बता दिया गया कि फ़लाँ दिन को जा रही है और फिर वो जो टिकट्स थे वो भी उसके साथ शेयर किए। तो यूँ ही 27 अक्टूबर को जब रेहाम खान ने लंदन के लिए टेक ऑफ किया तो इमरान खान ने उसका लंदन में लैंड करने से पहले ही उनको उनका तलाकनामा जो है वो मेल कर लिया। तो उसके बाद यूँ ही तलाकनामा फ़ाइल किया। उसके बाद उनका ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और घर में इतने ज़्यादा परेशान थे। कहना है ओन चौधरी का ये कहना है कि जब मैं चला गया बनी गाला तो इमरान खान बहुत ज़्यादा परेशान थे और इतने ज़्यादा परेशान थे कि उनकी दाढ़ी काफ़ी लंबी हो चुकी थी और फिर बाल बिखरे हुए थे, बहुत परेशान थे और बार-बार यही कह रहे थे कि मैंने ये क्या किया है। तो ओन चौधरी कहता है कि मुझे थोड़ा शक हो गया, यार आखिर इसने एकदम क्यों उठाया है इतना बड़ा, वो भी हमसे पूछे बगैर। तो कहता है कि जो घर के जो मुलाज़मीन थे उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की और उनसे पूछा तो उनके बकौल जो घर के काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ये तलाक देने से पहले किसी खातून से वो फ़ोन में बात कर रहे थे और वो बात करने के बाद उन्होंने ये डिवोर्स दी है। और जब कहता है कि मैंने तो तफ्तीश की, पता किया तो पता चला ये तो बुशरा बीबी है। तो उसके कहने पर इमरान खान ने रेहाम खान को डिवोर्स दी है।